नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर ऑफ एक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्क्वायर ऑफ नंबर देखेंगे तो उसमें हम मेनली कुछ स्पेसिफिक टाइप के नंबर का स्क्वायर देखेंगे, जिससे कि हम जब भी प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये नंबर का स्क्वायर करके उसको फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर यहाँ पे हम किन किन नंबरों का देखने वाले हैं। पहला तो हम देखेंगे कि वो नंबर जिसके वंस प्लेस की वैल्यू 0 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक नंबर है 10 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हम वैल्यू पहले देखते हैं कि कौन सी है। ये यूनिट प्लेस है तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 0। तो इसको 2 डिजिट में हमेशा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए 2 डिजिट में हमेशा इसको सबसे पहले लिख देंगे। और जो बचा हुआ नंबर है 1, जो ये बचा हुआ नंबर है, तो जो 1 है ये बचा हुआ नंबर है, तो स्क्वायर करना है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 2 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे इससे हमें पता हो गया कि जो 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है। उसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल देखते हैं तो 40 का हमें स्क्वायर करना है। तो 40 का स्क्वायर करना है तो उसको हमने सबसे पहले वंस प्लेस पे देखा। वन प्लेस पे क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे कि 0 को 2 टाइम लिख देंगे। उसके बाद जो इसको तो हमने लिख दिया इस 0 को, उसके बाद हमारे पास जो बचे हुए डिजिट है वो 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 टाइम लिख देंगे। तो 4 को 2 टाइम लिख दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 जा 16। तो ये हमारा 40 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर हमें 20 का स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है। यूनिट प्लेस पे 0 है, ये यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो 0 को हम 2 टाइम लिख देंगे। उसके बाद 0 को तो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके आगे वाली डिजिट क्या है, 2 है। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है हम अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो हम उसका स्क्वायर इस प्रकार निकालते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो अगर 5 का स्क्वायर सिर्फ करना हुआ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5। तो हम हमेशा 25 लिख देंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमें 15 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो यूनिट प्लेस पे जैसे ही 5 मिलेगा तो हम इसको 25 लिख देंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 मिला हुआ है। उसके बाद हमारी बची हुई जो डिजिट है वो 1 है। तो 1 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 1 के बाद आता है 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिख देंगे 2। तो ये 2 जो है यहाँ पे लिख देंगे आगे, ये हो जाएगा 2। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। इसी प्रकार अगर 25 का स्क्वायर हमें करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है। जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस पे वैल्यू क्या है हमारा, वंस प्लेस को ही यूनिट प्लेस बोला जाता है। तो वंस प्लेस पे वैल्यू क्या है, 5। तो हम क्या लिख देंगे, 25। जो ये वंस प्लेस पे लिखते हैं वो 2 डिजिट में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया 25। और उसके बाद जो बचा हुआ वर्ड है, जो डिजिट है वो 2 है। 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जा 6। तो ये हो गया 6। इसी प्रकार हमें 35 का अगर स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या 5 दिया है कि नहीं। तो यूनिट प्लेस पे 5 दिया है तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। उसके बाद बची हुई डिजिट क्या है, 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4।
तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। तो हमने यहाँ पे सीखा दो अलग अलग रूल्स कि कैसे अगर वंस प्लेस पे 0 हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे, और वंस प्लेस पे यदि 5 हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे। तो दो अलग अलग रूल हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल और इसके देख लेते हैं। सपोज दैट हमें 50 का स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है। वंस प्लेस पे 0 दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर करने का हमारा रूल क्या है कि सबसे पहले 0 देखते हैं कि अगर वंस प्लेस पे 0 है तो उस 0 को 2 टाइम लिख देते हैं। उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है उसको 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 को यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया। उसके बाद बचा हुआ जो प्लेस है हमारा वो 5 है, बची हुई जो वैल्यू है वो 5 है। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो ये जो वैल्यू है 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो 50 का स्क्वायर 2500। इसी वे में अगर हमें 30 का स्क्वायर करना हुआ तो 30 का स्क्वायर हम देखते हैं। तो 30 का स्क्वायर हम देखेंगे कि सबसे पहले वंस प्लेस पे क्या हुआ दिया हुआ है, 0, तो 0 को 2 टाइम हम लिख देंगे, क्योंकि अगर वंस प्लेस पे अगर 0 दिया हुआ है तो इसका रूल यही कहता है कि जो वंस प्लेस पे 0 दिया हुआ है उसको 2 टाइम लिख लीजिए। तो हमने ये जो 0 वंस प्लेस पे दिया हुआ है इसको 2 टाइम लिख लिया। अब जो बची हुई डिजिट है वो हमारी 3 है, तो 3 में को हम क्या करेंगे कि 2 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि 45 का हमें स्क्वायर करना है तो रूल क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम क्या लिख देंगे, 25। तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। उसके बाद जो बची हुई डिजिट है उसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो इसके अगला नंबर कौन आएगा, इसके नेक्स्ट नंबर जो होगा 4 के बाद क्या आता है, 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी वैल्यू आएगी 4 5 या 20, तो 20 ये जो वैल्यू आई है इसको आगे लिख देंगे। तो ये हो गया अगर यूनिट प्लेस पे जो है अगर 5 दिया हुआ है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। सपोज दैट हमें 60 का स्क्वायर करना हुआ तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे क्या है, 0, तो वंस प्लेस पे 0 है तो उसका रूल क्या है कि जो 0 होगा उसको 2 टाइम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टाइम लिख दिया। उसके बाद जो बची हुई डिजिट है, ये 6 जो है वो बची हुई डिजिट है, तो इसको हम क्या करते हैं कि 2 टाइम लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका रूल होता है। तो यहाँ 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36, तो 36 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600। यदि 65 का स्क्वायर करना हुआ तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास दो ही रूल हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो कैसे करते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 हो तो कैसे करते हैं। अभी तो हम देखेंगे कि वंस प्लेस पे जो है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो वंस प्लेस पे 5 दिया हुआ है तो रूल क्या है कि 25 हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25। और जो बची हुई डिजिट है, जो ये बची हुई डिजिट है, तो इसको हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। उसके बाद इस 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 7, तो 7 को लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 7 जा 42, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।